दोस्तों, रीफा को कौन नहीं जानता है। रीफा भी एक वायरल गर्ल है। और जो नहीं जानता है, मैं बता दूं कि अंजलि डांसर, और अंजलि डांसर का जो डांस पार्टनर है डांसर, उसी के साथ ही ये भी डांस करती है और अच्छे अच्छे रील्स बनाती है, वायरल गर्ल है। रीफा रीफा गई थी सिमरन की बर्थडे पार्टी में। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, हम लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम देखते हैं रील्स वगैरह, हमें बहुत पसंद है। मैंने पहले भी बताया कि अंजलि के डांस वगैरह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जितनी छोटी है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर वो डांस करती है। कोई डांस क्लास नहीं सीखा है, लेकिन वो अपने मन से बहुत अच्छा डांस करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के थ्रू मैंने रीफा को भी जाना। रीफा का एक चलो वो नहीं बताती हूँ, मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एक्टिविटीज हम और आप डालेंगे सोशल मीडिया पे, अगर हम जुड़े हैं तो सुख दुख रोना धोना सब हम बताते हैं, राइट। बिना आ, किसी सच्चाई कि मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं रो रही हूँ, तो लोग हमसे पूछेंगे, जाहिर सी बात है, कि आपको क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। और हमारा फर्ज बनता है कि वो अगर हम वीडियो डाले हैं तो सच्चाई बताएं, लोगों को आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो रीफा ने एक वीडियो डाला, कुछ सेकंड पहले तक रीफा बहुत अच्छा चल रहा था, सिमरन के डांस, सिमरन के साथ डांस वगैरह की वीडियो अपलोड कर रही थी। और कुछ ही सेकंड बाद रीफा की ऐसी हालत हो गई कि जिसमें बेहोशी की हालत थी, और रीफा को उसी के साथ का एक इंसान संभाल रहा था, डांसर जो जिसका नाम है। वैसे मैं एक बार बोली थी तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गया था कि ये बोलकर हमें ट्रोल करवाया गया था और ट्रोल भी किया गया था। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम तो सवाल पूछेंगे अगर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो। रीफा को लोगों ने संभाला, वहां पे सिमरन की मम्मी भी दिखी थी। रीफा एकदम बेहोशी की हालत में थी और वो वीडियो अपलोड होते ही लोगों ने सच्चाई पूछनी स्टार्ट कर दी कि आखिर में क्या हुआ है तुम्हारे साथ। और उसमें बहुत गलत गलत भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि रीफा के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ लड़कों ने गलत कर दिया है। तो भाई इतने गलत गलत थॉट लोग बोल रहे हैं तो सच्चाई तो जाननी जरूरी है ना, क्योंकि वो हालत ही देखकर होश उड़ जाएंगे। उसके बाद से क्लास के साथ एक वीडियो आया रीफा का, जिसमें रीफा रो रही थी। उसके बाद फिर से एक रोने वाला वीडियो आया। तो फाइनली रीफा ने कल लाइव आकर सच्चाई बता ही दी कि आखिर में रीफा की ऐसी हालत हुई कैसे। रीफा और रीफा की बहन ने लाइव आकर बहुत कुछ बोला। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि अगर हम किसी को बुलाते हैं ना, और ये भी लोगों के मन में था कि सिमरन की बर्थडे पार्टी में गई है तो सिमरन के गेस्ट लोग या सिमरन भी कुछ कर सकती है, इसलिए रीफा की ऐसी हालत हुई है। तो रीफा ने ये भी क्लियर किया कि सिमरन के बर्थडे पार्टी में मैं गई थी, सिमरन की तरफ से कुछ भी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं हुआ है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर कोई इतने दूर से जाता है और किसी को बुलाया जाता है, मुझे ये तो बिल्कुल उम्मीद है कि रीफा बिना बुलाए तो गई नहीं होगी बर्थडे पार्टी में। रीफा बिना बुलाए नहीं गई होगी, रीफा को सिमरन ने बुलाया होगा तभी गई है। और इंसान जहां जाता है वहां पे खाना तो जरूर खाता है, क्योंकि खाली पेट तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये पेट के लिए ही ये दुनिया क्या से क्या कर दे रही है, बदनामी तक सह ले रही है, रिश्तों में कलंक भी लग जा रहा है, तो भी ये पापी पेट के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो इंसान उतनी दूर गया है तो वो खाने के लिए अपने घर तो नहीं आएगी ना, या तो बाहर जाकर होटल में खाएगी, रेस्टोरेंट में खाएगी, या जहां गई है वहां खाएगी। तो रीफा ने बताया कि खाने के लिए अगर कोई इस तरह से बोले कि नॉनवेज खाने आई है, ये है वो है, कुछ ऐसी ही बातों से जिक्र शुरू हुआ और ऐसा हो गया कि रीफा की हालत बिगड़ गई। क्योंकि रीफा का जो नेचर है, बहनों ने बताया कि बहुत ज्यादा भड़कती है, बहुत जल्दी गर्म होती है, मतलब एक तरह से एंग्री स्वभाव की है। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं चीजों को, और खासकर एक अकेली लड़की को हम चार लोग लड़कों के बीच में बैठकर उसको जलील कर रहे हैं, तो उस लड़की को इंसल्ट फील होता है। और रीफा के साथ ऐसा ही हुआ।
अब लाइव में जाकर खुद सच्चाई जाकर सुन लीजिएगा कि किसने किया। मैं तो नाम ले लेती हूँ तो लोग भड़क जाते हैं, पर इतना मैं कहूंगी कि इतनी इंसानियत रखो कि अगर कोई लड़की इतनी दूर से गई है तो कम से कम उसको भरे पब्लिक के सामने जलील मत करो। आपको अगर सवाल पूछना है तो आप उसको कहीं ले जाकर अकेले में उससे सवाल पूछ सकते हो। आप उसको जानते हो, वो आपको जानती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे बैठे लोगों को वो अच्छे तरीके से जानती है। उसको उन लोगों के सामने इंसल्ट फील होगा ही होगा। तो रिफा से कुछ ऐसे सवाल पूछे गए पब्लिक के बीच में कि रिफा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रिफा का कहना था मैं चुपचाप बैठी थी और फिर इन लोगों ने उनसे सवाल या जो भी है इनके बीच का जो भी मनमुटाव था, वो तो सबको पता है कि रिफा कुछ दिनों से अलग अलग एक क्लास के साथ वीडियो बना रही थी, ना किसी के सेलिब्रेशन में जा रही थी, ना इवेंट में जा रही थी साथ में, सिर्फ एक क्लास के साथ ही दिख रही थी। लेकिन अभी सिमरन की बर्थडे पार्टी में साथ में दिखी तो लोग भाई अलग अलग थॉट लगाएंगे ही। रिफा के ऊपर लगे इल्जाम भी थे कि रिफा हमेशा दल बदलू होती है, कभी इधर कभी उधर लुढ़कती रहती है। पर यहाँ पे रिफा ने एक बात क्लियर की कि मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं हुई है, ना इखलास से ना ही अदर पार्टी से। तो ये चीज क्लियर करने के साथ साथ रिफा ने अपनी कंडीशन को भी बताया कि रिफा के साथ क्या हुआ है। वहां पे जो महान लोग गए थे, कुछ कहते हैं ना कि क्या मैं बोलूं, बोल देती हूँ तो वही है कि मिर्ची लग जाता है। लाइव में बैठ बैठ के लोग सोचते हैं कि हम जलील कर देंगे। लड़कियों को, औरतों को जलील करना बहुत गुमान का काम है, बहुत गर्ड्स का काम है कि हम बहुत अच्छा करते हैं लाइव करके अपने दोस्तों को। जब इंसान अपने दोस्तों को नहीं छोड़ रहा है तो हम तो आम आदमी हैं। क्या जरूरत थी कि अगर वो उतनी दूर से गई है लखनऊ तो उन बीच में उसको जलील करते खाने के लिए या जिस बात के लिए। तो यही बात था कि उसके साथ के लोगों ने उसको ही जलील कर दिया, वो भी कहीं जाकर, किसी के बर्थडे पार्टी में जाकर, किसी के दूसरे के बर्थडे पार्टी में उसको वहां पर जलील करके उसका खुशी छीन लिया लोगों ने। और कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता है, तो ये फूटेगा पाप का घड़ा। जब इंसान बहुत ज्यादा घमंड में आ जाता है, गुरूर हो जाता है ना, तो पाप का घड़ा फूटता है। इतना भी घमंड मत करो, इतना भी किसी को परेशान मत करो कि इंसान बद्दुआ दे तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, रिफा का वीडियो देखा मैंने क्योंकि रिफा से काफी लोग सच्चाई जानना चाहते थे और रिफा नहीं बता रही थी, सिर्फ रोने वाला वीडियो डाल रही थी। तो लोग गुस्सा भी हो रहे थे कि फिर ये नाटक क्यों कर रही हो, पहले तो ऐसी वीडियो डाल दी, अब मुंह से कुछ बोल ही नहीं रही हो। तो रिफा ने कल सच्चाई बताई और काफी कल भी दुखी था। रिफा की आंखें बता रही थी कि रिफा का रो रो कर हालत खराब है, क्योंकि एक लड़की ना, देखो हर तरह के लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा जो सोच समझ है वो दूसरे की तरह हो। एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इंसान बदनामी को, जलील को। कोई जलील कर रहा है तो उसके अंदर घर कर जाता है कि कैसे लोगों के सामने उसने मेरे को बेदीन कर दिया, खाने पीने को टॉन्ट मार दिया। सही है ना? तो यही बात था। बाकी आप लोग इस वीडियो में देखकर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और बाकी मैं तो सिर्फ रिफा के लिए वीडियो बनाई हूँ कि जो हुआ रिफा के साथ गलत हुआ। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जो अपने, मतलब क्या मैं बोलूं, अपनी पब्लिसिटी के सामने किसी को भी जलील कर देते हैं। और वहां पर लड़के ही लड़के थे। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।